एक बार पुनः आप सभी लोगों का मेरे YouTube एकेडमिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया पेपर, नए सब्जेक्ट वोकेशनल कोर्स का, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद यदि दूसरा ज़्यादा यदि ऑप्ट करते हैं, चयन करते हैं, तो वह है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। तो यदि हम बात करें NEP के सिलेबस के बारे में, तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज को शामिल किया गया है कि जिसको यदि हम गंभीरता से, पूरे मन से, लगन से यदि उसका हम अध्ययन करें, तो ना सिर्फ यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे जो या कि व्यक्तित्व विकास की बात हो, या न्यूट्रिशन पोषण की बात हो, आहार की बात हो, कैसे डाइट लें, कैसे पोषण युक्त हम अपना भोजन उसको अपने उस भोजन में शामिल करें, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ हमको जानकारी मिलेगी। तो ना सिर्फ यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बल्कि आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि रिसेंटली कंडक्ट हुआ है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में। तो ये मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि एक ही सिलेबस है सभी के लिए, तो ये भी 30 नंबर का जो CCE होगा इसमें, और 70 नंबर का यह थ्योरी पेपर होगा। और टोटल जो वोकेशनल कोर्सेस होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं, जिसमें 100 नंबर प्रैक्टिकल और 100 नंबर का आपका थ्योरी, जिसमें इंक्लूडिंग आपका CCE भी होगा, जो कि ऑलरेडी आपके कॉलेजेस में कंडक्ट हो चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। तो हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का आता है वोकेशनल कोर्स में। इसमें भी सेम वही रहेगा। सेक्शन ए में 6 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको 2 प्रश्न हल करने होंगे। कोई 2 जो आपको बेस्ट बने उनको करना है 4 में से। पोषण की परिभाषा दीजिए, पहला क्वेश्चन। गिव द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत ही इजी है, इसके बारे में आप आसानी से आंसर अपना दे सकते हैं। BMI क्या है, BMI क्या है, इसके बारे में आपको देना है। आहार नियोजन के सिद्धांतों को लिखिए, यानी राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। जो हम भोजन करते हैं, खाना करते हैं, खाते हैं, तो उसमें किस प्रकार के न्यूट्रिएंट उसमें मतलब शामिल होना चाहिए, कैसे वो मतलब एनर्जेटिक फूड कैसे होना चाहिए, तो इसके बारे में आपको करना है, लिखना है। जल के स्रोत लिखिए, राइट द सोर्सेस ऑफ वाटर। तो इसमें जो बेस्ट आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे उनको करिएगा, 3-3 नंबर के होंगे। सेक्शन बी में हम देखें, तो सेक्शन बी में भी आपके सामने कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है। इनकी वर्ड लिमिट है 200 शब्द, बट डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, और यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन पेपर विद इन 2 आवर्स। क्योंकि आपका जो वोकेशनल कोर्स का जो भी पेपर्स होते हैं वो मात्र 2 घंटे के होते हैं, 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है। इसमें भी सेक्शन सी को बिल्कुल मत छोड़िए, सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 28 नंबर का सेक्शन सी और 36 नंबर का आपका सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन बी की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन आपको हल करने रहेंगे, एक क्वेश्चन 9 नंबर के होंगे। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य समूहों को समझाइए, एक्सप्लेन द फूड ग्रुप्स। दूसरा क्वेश्चन, अल्प पोषण को समझाइए, यानी जो अंडर न्यूट्रिशन क्या होती है। और अंडर न्यूट्रिशन होता है, एक मेल न्यूट्रिशन होता है, और आपके न्यूट्रिशन होता है, तो हमको न्यूट्रिएंट में आना चाहिए, न्यूट्रिशन में आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को समझाइए, ICMR को विस्तार से समझाइए, स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए, डायटेटिक्स की परिभाषा दीजिए, आहार विशेषज्ञ का परिचय दीजिए। तो इस प्रकार से टोटल सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 200 नंबर के, सॉरी 200 उनके सबकी क्या होगी, वर्ड लिमिट होगी। तो उससे ज़्यादा आप मत बढ़िएगा, क्योंकि शब्द सीमा का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। वैसे भी समय की बहुत कमी होती है, 2 घंटे बहुत कम होता है। सेक्शन सी की बात करें, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, यदि इसको आप कंप्लीट करेंगे 28 मार्क्स का सेक्शन सी मात्र 2 क्वेश्चन से आपको मिल जाते हैं। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने 4 रहेंगे, जिसमें आपको जो बेस्ट 2 आपको बनेंगे उनको करिएगा, और इसको मत छोड़िए। मैं तो कह रहा हूं कि आप लिखना शुरुआत करें तो सॉरी, तो सबसे पहले सेक्शन सी यदि आप कंप्लीट कर लिए, तो ऑलमोस्ट मतलब ये मान के चलें कि आपका ये पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है, मतलब अच्छे अंक आपके आ जाते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं, देखिए। खाद्य गाइड पिरामिड व स्वास्थ्य के संबंध में भोजन को समझाइए, एक्सप्लेन द फूड गाइड पिरामिड एंड फूड इन रिलेशन टू हेल्थ। दूसरा क्वेश्चन है RDA पर एक निबंध लिखिए, यानी व्हाट इज RDA, तो यू हैव टू राइट अबाउट एन एसे अबाउट RDA, ओके। आहार नियोजन को समझाइए, वही चीज है मील प्लानिंग, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आया था, वो इसको लॉन्ग में भी आएगा। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम पर एक निबंध लिखिए, यानी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के जो हम फास्ट फूड या वगैरह वगैरह कुछ भी हम खा लेते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह। तो इसमें जरूर आप अपने भोजन में, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप बिल्कुल न्यूट्रिएंट फूड लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए,
और कोशिश कीजिए कि आप फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड इनसे अवॉइड कीजिए और खुद भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार आपका स्वस्थ रहेगा और सब स्वस्थ तो हमारा आंसर भी बढ़िया रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि यह वीडियो लाने का मेरा एक ही पर्पज़ था कि इसमें आपको आइडियाज़ मिल जाएँगे कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी के इर्द-गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो यह बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए, बीबीए के प्रथम वर्ष एनईपी सिलेबस के अनुसार जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, जिनकी एग्जामिनेशंस बहुत निकट भविष्य में होने वाली है। ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन पेपर है जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के अंतर्गत महाविद्यालयों में। तो सभी महाविद्यालय, चाहे वो विक्रम यूनिवर्सिटी हो, जीवाजी ग्वालियर हो, एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा हो, रानी दुर्गावती जबलपुर हो, छिंदवाड़ा हो, छत्रसाल हो, कोई भी मतलब महाविद्यालय विश्वविद्यालय हो मध्य प्रदेश के, तो उनके अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। उनको आइडियाज मिल जाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरूर इस वीडियो को देखिए और ऐसे ही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए और निश्चित रूप से आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो लाने का मेरा यही उद्देश्य था। तो डियर स्टूडेंट, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।